नमस्कार, इंडियन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर सहमति जता दी है, लेकिन कुछ शर्तें रखी हैं। और जय शाह जो हैं कल से आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी जो है वो संभालेंगे और जो मौजूदा चेयरमैन थे उनका कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान की जो मांगे हैं वो मांगे आईसीसी की बैठक में जो हैं वो प्रस्ताव जो पाकिस्तान ने भेजा है वो जा चुका है। और आईसीसी की तरफ से 15-20 मिनट की जो मीटिंग हुई है उसमें साफ पाकिस्तान को कहा गया है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, उस पर मान जाइए। पाकिस्तान ने क्या शर्तें रखी है? पाकिस्तान ने कहा है कि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला अगर भारतीय टीम बाहर हो जाती है पहले, तो ये पाकिस्तान में हो, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि भविष्य में कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होगा, चाहे एशिया कप है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी है, चाहे वर्ल्ड कप है, कोई भी टूर्नामेंट आईसीसी का यहाँ पर होता है, भारत में होता है, तो पाकिस्तान भारत में नहीं आएगा। वो न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेलेगा, यानी हाइब्रिड मॉडल पर मैच हो, ये पाकिस्तान ने मांग की है। दोस्तों, अब पाकिस्तान की ये मांगे आईसीसी मानेगा या नहीं मानेगा, या फिर पाकिस्तान के पास साफ कहा है कि आपको जो कहा गया है आप उसको मानिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो भी पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस गया है। पाकिस्तान इसको भले ही नाक की लड़ाई बना लिया था, लेकिन अब ये फजीहत वाली बात है। पाकिस्तान की ये फैसला जो आएगा उसके बाद पाकिस्तान की इंसल्ट पूरे पाकिस्तान में, जैसे मजाक पाकिस्तान का वहाँ के खुद के यूट्यूबर्स उड़ाते हैं, वैसे उड़ाने वाले हैं। और जय शाह के आने के बाद तो आईसीसी में जो फैसले हैं वो थोड़ा अलग होंगे, बोल्ड होंगे, क्योंकि आप बीसीसीआई से आईसीसी गए हैं, बीसीसीआई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और आप ख़ासकर डिसीज़न जो हैं वो आप बहुत बोल्ड लेने वाले हैं, ये तय है, ये मान के चलिए। और इस चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान नहीं मानता है तो पाकिस्तान का पत्ता कटने वाला है, ये तय है। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि ये मेज़बानी उससे छीने, क्योंकि 28-30 साल बाद जो है पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है किसी टूर्नामेंट की। और इससे पहले पाकिस्तान का रुख कभी किसी भी मुल्क ने या आईसीसी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर दहशतगर्दी के चलते जो है वो सुरक्षा इंतज़ाम इतने ख़राब होते हैं कि कोई भी टीम जो है नहीं चाहती कि हम वहाँ पर जाएं। तो आज बैठक होनी थी दुबई में, लेकिन बैठक नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान को जो संदेश दिया गया है, पाकिस्तान को उसका जवाब दाखिल करना है। पाकिस्तान अपनी सरकार से बातचीत करके बताएगा। और पाकिस्तान ने एक और शर्त रखी है कि सारे मैच जो हैं दुबई में हो। पाकिस्तान ने ये कहा है कि एक और शर्त कि पाकिस्तान जो हाइब्रिड मॉडल हुआ तो ये सारे मैच जो हैं दुबई में होने चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं, दुबई में मैच हो, सेमीफाइनल और फाइनल अगर भारतीय टीम पहले बाहर हो जाती है तो पाकिस्तान में हो, और तीसरी शर्त जो है आईसीसी टूर्नामेंट भविष्य में अगर भारत में होगा तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पर न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान मैच खेलेगा। तो ये 3 शर्तें अपने प्रस्ताव में रखी हैं, भेजी हैं आईसीसी को। लेकिन अब आईसीसी क्या इन शर्तों को मानेगा, जय शाह क्या इन शर्तों को मानेंगे या नहीं, या फिर पाकिस्तान को सीधा कहा जाएगा कि आप चुपचाप जो कहा जा रहा है वो करिए। पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा ये भी है कि आईसीसी कुछ ऑफ़र भी कर रहा है पाकिस्तान को कि पैसा बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन मोहसिन नकवी जो हैं वो पहले कह चुके हैं कि हम चंद पैसों के लिए बिकने वाले नहीं हैं। हालांकि ये 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था, लेकिन आज और कल उनका क्या रुख है और होगा
ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पॉलिटिशियन हैं, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पीसीबी में जो है कई गुट हैं, कई धड़े हैं, कई खेमे हैं। और वहाँ से एक खबर आज आई है कि पीसीबी का एक खेमा जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान में मैच ही ना हो। ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि मोहसिन नकवी जो चेयरमैन हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया सारे मैच यहाँ हो, लेकिन एक धड़ा ये कह रहा है कि यहाँ पर मैच ना हो। उसके पीछे कारण स्टेडियम्स तैयार नहीं है। लाहौर, रावलपिंडी, ये स्टेडियम तैयार नहीं है। और साथ ही उस खेमे की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर यहाँ मैच होते हैं तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका खुलासा हो जाएगा। यानी आप स्टेडियम बनाने में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है। पीसीबी की 2 फाड़ जो है चैंपियंस ट्रॉफी पर हो रखी है। और अब पाकिस्तान क्या करेगा जब पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं, पीसीबी के लोग खुद कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं हैं, हमारे स्टेडियम तैयार नहीं हैं, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी? इन सब चीज़ों को आधार बनाया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैठक में उठती हैं तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और हाइब्रिड मॉडल पर उसको मानना पड़ेगा। और मेज़बानी जाने का भी पूरा चांस है। पाकिस्तान के बर्बाद, पीसीबी के बर्बाद होने के पूरे चांस हैं। सो जैशा अब फैसला करेंगे, अंतिम मोहर जो है वो जैशा करेंगे, अंतिम मोहर जैशा लगाएंगे। और आईसीसी जो है अब पाकिस्तान की जो शर्तें हैं उनको मानता है कि नहीं मानता है। और इसके अलावा बाकी जो मेंबर्स हैं आईसीसी में, बाकी क्रिकेट खेलने वाले जो देश हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए, कौन कौन आवाज़ उठाता है, पाकिस्तान का साथ कौन कौन देता है, ये भी सारी चीज़ें सामने आएंगी बाद में। उसका भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि इंग्लैंड के पास भी गया था पाकिस्तान, इंग्लैंड ने सपोर्ट किया है, ये भी पाकिस्तान ने कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा इंतज़ाम जो हैं वो बड़ी चीज़ है, और हिंदुस्तान के लिए, बाकी टीमों के लिए भी। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हो सकता है कि सरकार के कहने पे चल रहे हों, और सरकार क्या चाहती है, सरकार वहाँ जो है वो आरोप पहले लग चुके हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट को अगर बर्बाद किया है तो वहाँ की सरकारों ने किया है, वहाँ के नेताओं ने किया है। ये पूर्व के क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने खुद कहा है कि राजनीति पीसीबी में इतनी हावी है कि क्रिकेट को ख़त्म करके रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। वहाँ की क्रिकेट को देखें अगर आप, तो पैसे की बहुत कमी है पाकिस्तान में, और साथ ही सुविधाएं जो हैं खिलाड़ियों के पास नहीं है, और वैसा टैलेंट आपके पास नहीं निकल कर आ रहा है जैसा जिसके लिए पाकिस्तान को जाना जाता है। तो अब इंतज़ार रहेगा फाइनल फैसले का, और हाइब्रिड पर पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। ये एकमात्र रास्ता है, और पाकिस्तान ने जो शर्तें रखी हैं उन शर्तों पे आईसीसी मानता है या नहीं मानता है, पाकिस्तान को मानना ज़रूर पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए।